नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां प्रथमप्रश्नपत्रे अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकस्य तृतीयो अंकस्य आरंभः करिष्यामि। नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम अभिज्ञानशाकुन्तलम नामक नाटक के तृतीय अंक का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो 2 अंक हम पूर्ण कर चुके थे, आज तृतीय अंक प्रारंभ कर रहे हैं। अथ तृतीयो अंकः, अब तृतीय अंक प्रारंभ करते हैं। अथ विष्कंभकः, तो तृतीय अंक से पहले एक विष्कंभक है, उस विष्कंभक को पढ़ लेते हैं। विष्कंभक में सूचना इत्यादि दी जाती है और अगले अंक की ओर संकेत किया जाता है। क्या घटना है देखिए। ततः प्रविशति कुशमादाय यजमान शिष्यः। ततः प्रविशति कुशानादाय यजमान शिष्यः। इसके पश्चात ततः, इसके पश्चात क्या होता है? कुशान आदाय, कुशों को लेकर, यजमान शिष्य है यानी यज्ञकर्ता मुनि कण्व का शिष्य वह प्रवेश करता है। इसके पश्चात कुशों को लेकर यज्ञकर्ता अर्थात यजमान मुनि कण्व का शिष्य प्रवेश करता है। अब शिष्य क्या बोल रहा है ये देखिए। अहो महानुभावः पार्थिवो दुष्यन्तः। अहो महानुभावः पार्थिवः दुष्यन्तः। यहाँ पर ये वो कह रहे हैं, मुनि जो है शिष्य वो क्या कह रहे हैं? धन्य है राजा दुष्यंत, महान प्रभाव वाले हैं। धन्य है राजा दुष्यंत जो महान प्रभाव वाले हैं। उसके लिए यहाँ पर उन्होंने कहा अहो महानुभावः पार्थिवो दुष्यन्तः। राजा दुष्यंत धन्य है जिनका महान प्रभाव व्याप्त है। महाप्रभावो, ठीक है, महाप्रभाव के लिए यहाँ पर महानुभावः पार्थिवो दुष्यन्तः, इसका मतलब यही होता है जो मैंने आपको बताया कि धन्य है राजा दुष्यंत, वो महान प्रभावशाली हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर शिष्य क्या कह रहा है? शिष्य कह रहा है प्रविष्ट मात्र एव, केवल प्रवेश करने पर ही, तत्र भवती राजनी, राजा के केवल प्रवेश करने मात्र से, निरुपद्रवाणी नह कर्माणि, हमारे समस्त कार्य निरुपद्रवाणी बिना विघ्न के, प्रवृत्तानि भवन्ति, हमारे समस्त कार्य बिना विघ्न के पूर्ण हो रहे हैं। महाराजा दुष्यंत के यहाँ पर उपस्थित होने मात्र से हमारे समस्त यज्ञ से संबंधित कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो रहे हैं। ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। धन्य है राजा दुष्यंत, उनका प्रभाव धन्य है। उन राजा के प्रवेश मात्र से ही, राजा के प्रवेश करते ही हमारे सारे यज्ञ के कृत्य निर्विघ्न होने लगे हैं। ये यहाँ पर जो पंक्ति बोली थी ना, यहाँ पर वो ये है, प्रविष्ट मात्र एव तत्र भवती राजनि निरुपद्रवाणि नह कर्माणि प्रवृत्तानि भवन्ति। ये जो लाइन है मैं आपको वापस पढ़ता हूँ। प्रविष्ट मात्र एव तत्र भवती राजनि निरुपद्रवाणि नह कर्माणि प्रवृत्तानि भवन्ति। इस पूरे वाक्य का अगर हम अर्थ करेंगे तो इसका मतलब यही होगा जो मैंने आपको बताया। उन राजा के प्रवेश करते ही हमारे सारे यज्ञ संबंधी कार्य निर्विघ्न समाप्त होने लगे हैं, राजा के प्रवेश मात्र से ही। अब इसके पश्चात यहाँ पर शिष्य एक श्लोक कह रहा है, उस श्लोक को हम पढ़ते हैं। प्रथम श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का प्रथम श्लोक। का कथा बाण संधाने ज्या शब्दैव दूरतः, हुंकारेण धनुषः स ही विघ्नानपोहति। वापस से,
का कथा बाण संधाने ज्या शब्देनैव दूरतः हुंकारेणेव धनुषः ही विघ्नोपहति। हुंकारेणेव धनुषः स ही विघ्नानोपहति। विघ्नानपोहति है, विघ्नानपोहति। वापस से, का कथा बाण संधाने ज्या शब्दे नैव दूरतः हुंकारेणेव धनुषः स ही विघ्नानपोहति। ये छोटा सा श्लोक है वैसे अनुष्टुप का। इसका अर्थ देख लीजिए। सबसे पहले तो ये क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ एक एक शब्द से अगर हम करेंगे तो हमारा अर्थ जो है आसानी से स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं, राजा ये कह रहे हैं विघ्नों को क्या कर दिया, दूर कर दिया है। विघ्नों को, समस्त विघ्नों को दूर कर दिया है। किन्होंने? राजा के समस्त विघ्नों को दूर, राजा के उपस्थिति मात्र से सारे विघ्न यहाँ पर दूर हो गए हैं, ये बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखें, बाण संधाने का मतलब होता है बाण धनुष डोर पर लगाने से है। बाण संधाने पर क्या हो गया, बाण संधान करने पर यानी धनुष डोर पर लगाने की तो बात ही का कथा, उसके विषय में मैं क्या वर्णन करूं। राजा के धनुष पर बाण चढ़ाने का क्या का कथा, उस कथा का क्या वर्णन करूं। क्यों, क्या होता है, उसकी तो बात ही क्या है। दूर से धनुष की डोर से ही, धनुष की हुंकार की जो भांति वे दुष्यंत है वो विघ्नों को दूर कर देते हैं। धनुष की डोरी के प्रत्यंचा मात्र चढ़ाने से ही विघ्न शांत हो जाते हैं, ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। अन्वय से अगर हम इसको देखेंगे तो और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको अन्वय से समझते हैं। बाण संधाने का कथा, बाण चढ़ाने की, धनुष पर बाण चढ़ाने की बारे में उसके वर्णन की क्या बात है, बहुत विचित्र बात है। का कथा हुंकारेण इव, हुंकार के समान, हुंकारेण इव, पहले धनुष की हुंकार आवाज, टंकार आवाज आती है ना, वो हुंकारेण इव, हुंकार के समान, दूरतः, दूर से ही, धनुषः ज्या शब्देनैव, धनुष की प्रत्यंचा के चढ़ाने के शब्द से ही, स ही विघ्नान, वे राजा दुष्यंत विघ्नों को अपोहति, दूर कर देते हैं, विघ्नों को दूर कर देते हैं। तात्पर्य क्या हुआ, तात्पर्य यह हुआ बाण संधान करने से अर्थात डोर पर लगाने से कि तो उसकी तो बात ही क्या कहूँ, क्योंकि दूर से ही, धनुष की डोर से ही, धनुष की हुंकार की भांति वे राजा दुष्यंत निश्चित रूप से विघ्नों को अपोहति यानी दूर कर देते हैं। ये श्लोक इस प्रकार से है। अब इस श्लोक की अगर हम संस्कृत में करेंगे तो क्या होगा, बाण संधाने, बाणस्य शरस्य संधाने, ज्या संयोजने, ज्या संयोजने, ठीक है। का कथा, का कथा यानी कापि कथा, हुंकारेण, हुंकारेण यानी हुम इति शब्देन, इव यानी दूरतः, दूरात, धनुषः यानी शरासनस्य, ज्या शब्देन, ज्यायाः गुणस्य शब्देन, फिर ध्वनेन सह अनुभूतः दुष्यन्तः ही निश्चयेन विघ्नान यानी बाधाः अपोहति दूरी करोति। तात्पर्य क्या हुआ, यहाँ सार्वभौम सत्ता की प्रशंसा की गई है, राजा के सार्वभौम सत्ता की प्रशंसा की गई है। दुष्यंत के प्रभाव मात्र से ही कार्य हो जाता है, धनुष पर बाण चढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि सार्वभौम सत्ता की प्रशंसा की गई है, दुष्यंत जी के प्रभाव के कारण ही समस्त कार्य जो है संपन्न हो जाते हैं, धनुष पर बाण चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये धनुष के हुंकार के साथ लगाने पर
उस पर चेतना का आरोप किया जा सकता है। इस प्रकार हम ये समझते हैं कि ये राजा के प्रभाव से समस्त कार्य संपन्न हो रहा है। अब यहाँ पर छंद जो है वो कौन सा है और अलंकार कौन सा है ये बता देते हैं। सबसे पहले अनुष्टुप छंद है और अलंकार है उपमा अलंकार। इव इव शब्द आया ना, इव मतलब उपमा के लिए आता है, उसके समान, हुंकार के समान। तो यहाँ पर छंद अनुष्टुप है और उपमा अलंकार है। अनुष्टुप का लक्षण आप जानते ही हैं, 8 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में और 5वां अक्षर चारों चरणों में लघु होता है और चारों चरणों में छठा अक्षर गुरु होता है और दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर लघु और पहले और तीसरे चरण में 7वां अक्षर गुरु होता है। ये इसका लक्षण अर्थ है। लक्षण का अगर लक्षण समझते हैं, संस्कृत में है श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो रहस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययोः, ये इसका लक्षण है। और उपमा अलंकार तो आप जानते ही हैं। उपमा का अलंकार का अगर लक्षण करते हैं, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्यभिधीयते, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्यभिधीयते या साधर्म्यम उपमा भेदे, साधर्म्यम उपमा भेदे। ये उपमा का लक्षण आपको बता दिया है। अगला जो है थोड़ा सा गद्य है, उसको हम देख लेते हैं। श्लोक तो हो गया है। यावद इमान वेदी संत्राणार्थ दर्भत्विग ऋत्विग्भ्यः उपनयामि परिक्रम्य अवलोक्य च। ये अब वो शिष्य की गतिविधि बता रहे हैं। यावद तो अब मैं ईमान वेदी संत्राणार्थम, इन ईमान वेदीन संत्राणार्थ दर्भान ऋत्विग्भ्य उपनयामि। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है तो अब ज़रा मैं वेदी पर बिछाने के लिए कुछ ऋत्विजों के पास ले जाता हूँ। उपनयामि, अब मैं वेदी चबूतरे पर बिछाने के लिए जो कुश हैं उन कुशों को ऋत्विजों के पास, ऋत्विग भय यज्ञ करने वाले जो ऋत्विज हैं उनके पास उपनयामि ले जाता हूँ। परिक्रम्य अवलोक्य च, घूमकर और देखकर, आकाशे, आकाश में। अब आकाश में वो क्या बोल रहे हैं? वो आपस में आकाश में देखते हुए सुन रहे हैं। तो क्या सुन रहे हैं? प्रियम वदे कस्य इदम उपशिरा, कस्य इदम उपशिरानुलेपनम मृणालवंती च नलिनी पत्राणि नीयन्ते। ये कह रहे कि हे प्रियम वदा, ये किसके लिए लिए जा रही हैं? घूमकर और देखकर आकाश में वो सुनता आवाज, तो हे प्रियम वदा किसके लिए? ये उशीना यानी खस का लेप, उशीना लेप, अनुलेपनम यानी खस का जो लेप है, और मृणालवंती कमल नलिनी पत्र, कमल नाल सहित कमलनी के जो पत्ते हैं वो ले जाए जा रहे हैं। नीयंते, ले जाए जा रहे हैं। तो ये किसके लिए ले जाए जा रहे हैं ये पूछना चाह रहे हैं। तो ये आवाज सुनते हैं और इस प्रकार आकाशे हे प्रियम वदे कस्य कृते, किसके लिए, कस्य ऋते, किसके लिए, इदम, यह, इदम क्या है? इदम उशीरानुलेपनम, उशीरानुलेपनम यानी खस का लेप, और मृणालवंती, मृणालवंती यानी कमल नाल सहित, नलिनी पत्र, नलिनी पत्र यानी कमल के पत्ते, नलिनी पत्राणी कमल के, कमलनी के पत्ते, नीयंते ले जाए जा रहे हैं। किसके लिए ले जाए जा रहे हैं? ये खस का लेप और कमल नाल सहित कमल नाल के पत्ते, कमलनी के पत्ते किसके लिए ले जाए जा रहे हैं? तो आकर्ण्य, सुन करके,
आकर्ण्य आ उपसर्ग कर्ण धातु ल्यप प्रत्यय, आकर्ण्य यानी सुनकर। किम ब्रवीषि क्या बोल रहे हो, आतप लंघनाद द्वलवद अवस्था शकुंतला तस्याः शरीर निर्वापणयेत इति। वो कह रहे हैं भाई ये शकुंतला के लिए लेकर जा रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर उन्होंने ये बात बताई है कि किसके लिए, सुनकर, आकर्ण्य सुनकर। क्या कहती हो, किम ब्रवीषि क्या कहती हो, बता रहे धूप में चलने से, है ना, धूप के लिए क्या शब्द आया, आतप, आतप लंघनात, धूप में चलने के कारण अत्यधिक रुग्ण हो गई है, अस्वस्थ हो गई है। कौन अस्वस्थ हो गई है, शकुंतला धूप में अधिक चलने के कारण अस्वस्थ हो गई है। आतप लंघनाद वलवद अस्वस्था शकुंतला तस्याः शरीर निर्वापणेत, उसके शरीर को आराम देने के लिए, उसके शरीर की शीतलता के लिए, निर्वापण, उसके जो गर्म हो गई है, वो उसको जो लू लग गई है, शकुंतला अत्यधिक रुग्ण हो गई है, अत्यधिक बलवद, अस्वस्था का मतलब बहुत अधिक रुग्ण हो गई, बलवद अस्वस्था। शकुंतला क्या कहती हो, धूप में चलने से शकुंतला अत्यधिक अस्वस्थ हो गई है, यानी अत्यधिक रुग्ण हो गई हैं। उसके शरीर की शीतलता के लिए, उसकी शरीर की शीतलता के लिए क्या कर रहे हैं, उसकी शरीर की शीतलता के लिए ये ले जाया जा रहा है, खस का लेप ले जा रहे हैं और कमलिनी के पत्ते ले जा रहे हैं। कमलिनी के पत्ते से तो उसको हवा करेंगे और खस का लेप उसके शरीर पर लगाया जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा आतपलंघनाद बलवद अस्वस्था शकुंतला तस्या शरीर निर्वापणयेत इति। तरहि तो त्वरितम गम्यताम, तो जल्दी जाइए, त्वरितम गम्यताम, जल्दी चलिए, जल्दी जाइए। सखी सा खलु भगवतः कण्वस्य कुलपतेर उच्छ्वसितम, सखी कह रही है कि निश्चित रूप से वह महर्षि कण्व की सांस है। जब हमारे को कोई बहुत अधिक प्रिय कहता है तो हम कहते हैं भाई ये तो हमारा हृदय है, तो हृदय के लिए यहाँ पर संस्कृत में हृदय तो नहीं कह रहे, ये तो उनकी सांस है। जैसे सांस के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, ऐसे व्यक्ति हम बोलते हैं कि हृदय के बिना भी मनुष्य, हृदय में यदि गति अवरुद्ध हो जाए तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो इसलिए वो तरही त्वरितम गम्यताम, तो शीघ्र ही जाइए। हे सखी सा खलु, वह शकुंतला निश्चित रूप से भगवतः कण्वस्य कुलपते है, कुलपति भगवान कण्व की क्या है, उच्छ्वसितम, सांस के समान है। हे सखी जल्दी करो, कण्व की पुत्री, जो कण्व ऋषि की पुत्री, कुलपति महर्षि कण्व जी की जो पुत्री शकुंतला है, वह उनकी सांस है। सांस मतलब उनकी श्वास है, जो हम सांस लेते हैं वो श्वास है। उच्छ्वसितम अहम अपि तावद वैतानिकम शांतम उदकम अस्यैव गौतमी हस्ते विसर्जयिष्यामि, और मैं भी तावद, और मैं भी क्या करता हूँ, वैतानिकम शांत्योदकम, मैं भी यज्ञशाला का, मैं भी यज्ञ का शांतिप्रद जल, उदक जल के लिए आया, शांति उदकम, मैं भी उस शकुंतला के लिए यज्ञ अनुष्ठान का शांतिदायक जल, अस्यई गौतमी हस्ते, उसके लिए गौतमी के हाथों विसर्जयिष्यामि, भिजवाता हूँ। इति निष्क्रांत है, ऐसा कहकर वो निकल जाता है। इति विष्कंभक, यहाँ पर विष्कंभक पूर्ण हो जाता है। तात्पर्य क्या हुआ, तात्पर्य आप समझ ही गए कि ये शकुंतला जो है वो रुग्ण हो गई है, धूप में चलने से शकुंतला अत्यधिक रुग्ण हो गई है। उसके शरीर की शीतलता के लिए मैं शीघ्र ले जाओ यानी शीघ्र गम्यताम, शीघ्र ले जाओ। हे सखी वह शकुंतला निश्चित ही खलु भगवतः कुलपते कण्वस्य, निश्चय कुलपति श्रीमान कण्व जी की क्या है, उच्छ्वसितम, सांस के समान है। मैं क्या करता हूँ, अहम अपि तावद, मैं भी पहले इनके लिए, अस्यई किसके लिए, शकुंतला के लिए, यज्ञ का
यज्ञ का क्या? शांति उदकम, शांति उदकम यज्ञ का शांति कारक जल गौतमी हस्ते विसर्जयिष्यामि, गौतमी के हाथों भिजवाता हूँ। यह कहकर वह शिष्य बाहर निकल जाता है और विष्कंभक समाप्त हो जाता है। अब हम तृतीय अंक प्रारंभ करेंगे। इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।